बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अबाउट म्यूज़िक। अल्लाह ताला ने इस्लाम में म्यूज़िक को हराम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर वाले दिन वो लोग जो गाना सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, उनके कानों में शीशा पिघला के डाला जाएगा। और हम लोग इस गुनाह में इतने मुब्तला हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ये एक ऐसा मीठा गुनाह है कि हम सुबह उठते ही ये गुनाह करना शुरू कर देते हैं, दोपहर को, रात को सोते हुए भी इस गुनाह में मुब्तला होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का आपको पता है दौर है। आप कोई भी सोशल जो है देख लें, सोशल मीडिया को देख लें, सोशल ऐप्स को देख लें, विडमेट है, क्या इसको कहते हैं, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है और बहुत से ऐसे ये ऐप्स हैं जिनके ऊपर ये गुनाह हो रहे होते हैं। होता क्या है कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो हमें बड़ी पसंद आती है। बेसिकली उसकी बैक पे कोई गाना लगा होता है, कोई म्यूज़िक चल रहा होता है। आप उसको क्लिक करते हैं, दूसरी आ जाती है, दूसरी को देखते हैं, तीसरी आ जाती है और हम देखते चलते हैं, देखते रहते हैं और वो गुनाह हमारे नामा आमाल में लिखे जाते हैं। और फिर यहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं होती। अब जो वीडियो हमें पसंद होती है, जो लाइक करते हैं, उसको सेव करके हम वही वीडियो दूसरों को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। और आजकल तो ऐसा होता है कि पिक्स बनाई या वीडियो अपनी बनाई और उसके बैक में हम लोगों ने म्यूज़िक लगा लिया, कोई गाना लगा लिया जो आजकल बड़े फेमस गाने होते हैं, और उसको हम स्टेटस पे भी लगा लेते हैं, उसको अपने रिलेटिव्स को भी सेंड कर देते हैं, या जो हमारे फ्रेंड लिस्ट में होते हैं सबको वो सेंड कर देते हैं। अब हम बेसिकली हम गुनाह खुद कर रहे होते हैं और उसके बाद जिनको सेंड करते हैं, जब वो सुनते हैं या देखते हैं उनको भी तो गुनाह होता है और उनके गुनाह बेसिकली हमारे नामा अमाल में भी लिखे जाते हैं। जैसे अच्छी बात को फॉरवर्ड करना सदका जारिया होता है, सेम ऐसे ही गुनाह, कोई भी गुनाह करते हैं, अगर उस गुनाह की वजह से कोई और दूसरा गुनाह करता है तो उसके गुनाह भी हमारे नामा अमाल में लिखे जाते हैं। तो ये एक बहुत मीठा जहर है मेरे भाइयों, हमने इससे बचना है। हम लोग इस्लाम से बहुत दूर चले गए, हमें हर चीज़ का पता होता है, लेकिन ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसमें हम मुब्तला होते जाते हैं। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने इस मैसेज पर ख़ुद भी अमल करना है और इसको दूसरों तक भी फॉरवर्ड करना है। और रोज़े महशर वाले दिन हम अल्लाह ताला के हजूर जब पेश हों तो हम शर्मिंदा ना हों। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा है, हमें उस मकसद को पूरा करना है। हमें दुनिया के मज़े नहीं लेने। हम गुनाहगार तो हैं, डेफिनेटली गुनाहगार, हर इंसान गुनाहगार होता है, लेकिन जितना हो सके उससे बचें और अच्छी बात पे अमल भी करें और उसको दूसरों तक फॉरवर्ड भी करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे इस मैसेज पर आपने खुद भी अमल करना है और दूसरों तक फॉरवर्ड भी करना है, क्योंकि अच्छी बात को फॉरवर्ड करना सदका जारिया है। शुक्रिया।